अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात दुवम की उर्दू की दर्स किताब से आज हम हमारा अगला सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 17, आम का पेड़। बच्चों, हम इस सबक की सबसे पहले बुलंद ख्वानी करेंगे और साथ ही साथ इस सबक को समझेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का सबक, आम का पेड़। किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। इसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार इसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। इसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से उसे नींद न आती। एक दिन इसने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल बेकार है, अब इस पर फल भी नहीं लगते। चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट ही देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक बस्ती थी। उस बस्ती में एक दुकानदार रहता था और उसकी दुकान के करीब में एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ होगा यानी कि छांव देगा। उसी छांव में गर्मी के मौसम में वो दुकानदार अपने घर वालों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठता था। उसके बच्चे पेड़ के ठंडी छांव में खेलते थे। जब भी आम का मौसम आता तो मीठे मीठे आम खाते। उसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे जब वो पेड़ सूख गया तो दुकानदार जब भी दोपहर के वक्त आराम के लिए लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खराब हो जाती थी। इसीलिए उस दुकानदार ने सोचा कि अब ये पेड़ सूख चुका है और उसके फल भी नहीं लग रहे हैं और चिड़िया अलग से शोर मचा रही है, इसलिए मैं इस पेड़ को काट ही देता हूँ। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने इसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक न सुनी। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो वो बहुत घबराईं। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह इस काम से रोकना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चों, दुकानदार ने सोचा कि उस आम के पेड़ को काट ही देता हूँ। इस इरादे से उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ा। उसकी बीवी ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने अपनी बीवी की बात नहीं सुनी। पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो उन्होंने सोचा कि दुकानदार को किसी तरह हम रोकेंगे। तो चिड़ियों में से एक चिड़िया नीचे आई और दुकानदार से कहने लगी कि इस पेड़ को मत काटो, अगर ये कट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहां जाकर रहो, ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैं इसे जरूर काटूंगा। दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा, हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। एक चिड़िया ने दुकानदार से दरख्वास्त की थी, लेकिन दुकानदार ने उस चिड़िया की बात नहीं सुनी और कहा कि तुम्हें जहां जाना है वहां जाकर रहो, ये जंगल बहुत बड़ा है, कहीं भी जाकर तुम रहो। तुम लोग हर रोज दोपहर में बहुत शोर मचाते हो जिसकी वजह से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए मैं ये पेड़ जरूर काटूंगा। तभी दूसरी चिड़िया कहती है कि इसे मत काटो,
हम वादा करते हैं कि हम इसके बाद कभी भी शोर नहीं मचाएंगे। तब दुकानदार कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, मुझे तो बस ये पेड़ काटना है, मैं इसे काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला, सेठ जी हमारी बात सुनो, हम आपको फायदे की एक बात बताते हैं। फायदा? कैसा फायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है, अगर तुम इसे उतरवा लो और बेच दो तो बहुत सारे रुपये तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती रहेंगी, तुम्हें फायदा होता रहेगा। फिर उसके बाद दुकानदार पेड़ काटने ही जा रहा था, तब पेड़ की एक ऊंची शाख पर एक बूढ़ा चिड़ा बैठा था। उसने कहा कि सेठ जी आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपके फायदे की बात आपको बताता हूँ। तो दुकानदार ने कहा कि कैसा फायदा? तो चिड़े ने उससे कहा कि इस पेड़ के ऊपर एक शहद का बहुत बड़ा छत्ता है, अगर तुम उस छत्ते को उतरवा कर उसमें से शहद निकाल कर बेचोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा और तुम्हें बहुत सारे रुपये मिल जाएंगे और शहद की मक्खियाँ हमेशा इस पर छत्ता बनाती रहेंगी और तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहेगा। चिड़े की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। इसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो दोपहर में शोर न मचाना, ये मेरे सोने का वक्त होता है। बूढ़े चिड़े की बात सुनकर दुकानदार के बात समझ में आ जाती है और वो कुल्हाड़ा नीचे रख देता है और तमाम चिड़ियों से कहता है कि ठीक है, तुमने अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया, इसके लिए मैं इस पेड़ को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात ये आप हमेशा याद रखो कि दोपहर के वक्त तुम ज़्यादा शोर मत मचाना, क्योंकि ये मेरे सोने का वक्त होता है। हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे। दोनों चिड़ियों ने अपनी साथी चिड़ियों को ये खुशखबरी सुनाई और खबरदार किया, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है। बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी न काटेगा, इसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़िया खुशी के मारे चहचहाने लगी। सारी चिड़ियाँ दुकानदार से ये वादा करती हैं कि वो कभी शोर नहीं मचाएंगी और अपनी अपनी साथी चिड़ियों से भी कहती है, उनको भी खबरदार करती हैं कि देखो दोपहर के वक्त शोर नहीं मचाना, क्योंकि दुकानदार की नींद खराब होती है, इसलिए आपने शोर नहीं मचाना है। तब वो बूढ़ा चिड़ा आके कहता है कि अगर तुम शोर मचाओगी भी तो भी दुकानदार ये पेड़ नहीं काटेगा, क्योंकि उसे इस पेड़ से शहद मिलता रहेगा। ये बात सुनकर सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे चहचहाने लगती हैं। इसका मतलब ये होता है कि दुकानदार ने जब सोचा कि इस पेड़ से मुझे फ़ायदा होने वाला है, इसलिए उसने उस पेड़ को काटने का इरादा तर्क कर दिया। बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए हमें पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे आसपास के इलाक़ों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। तो ये था हमारा सबक आम का पेड़। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। इस सबक के मश्की सवालात हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखें।